हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिला न्यायालय सरगुजा स्थापना अंतर्गत तृतीय श्रेणी में स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोटाइपिस्ट एवं चतुर्थ श्रेणी में अधेशिका वाहक भृत्य के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2023 शाम 5 बजे तक है और इसमें भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए आगे पदों का विवरण इस प्रकार से है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी का 2 पोस्ट आया हुआ है, स्टेनोग्राफर हिंदी का 10 पोस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट में 2 पोस्ट है, अधेशिका वाहक में 3 पोस्ट है और भृत्य में 7 पोस्ट है। इस प्रकार से कुल 24 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आप कैटेगरी वाइज पदों का विवरण देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान। स्टेनोग्राफर हिंदी पद का इसका वेतनमान है मैट्रिक लेवल 7 28,700 इसका मूल बेसिक है। शैक्षणिक योग्यता पहला है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को कम से कम 45% अंकों के साथ और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को कम से कम 40% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण। और दूसरा है हिंदी शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण। और तीसरा है कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। दूसरा पोस्ट है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, इसका भी वेतनमान मैट्रिक लेवल 7 है 28,700 इसका मूल बेसिक। शैक्षणिक योग्यता पहला है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को कम से कम 45% अंकों के साथ और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को कम से कम 40% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण। और दूसरा है अंग्रेजी शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण। और तीसरा है कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। अगला पोस्ट है स्टेनोटाइपिस्ट, इसका वेतनमान है मैट्रिक लेवल 4 19,500 इसका मूल बेसिक है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को कम से कम 45% अंकों के साथ और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को कम से कम 40% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण। और दूसरा है हिंदी शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण। और तीसरा है कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। अगला पोस्ट है अधेशिका वाहक, इसका वेतनमान है मैट्रिक लेवल 3 18,000 इसका मूल बेसिक है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से पूर्व माध्यमिक परीक्षा मतलब कि 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। और दूसरा है सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद के लिए आप संबंधित कार्य का अनुभव रखते हैं तो उसका भी आप प्रमाण पत्र संलग्न कर सकते हैं। अगला पोस्ट है भृत्य, इसका वेतनमान है मैट्रिक लेवल 1 15,600 इसका मूल बेसिक है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण। और दूसरा है आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। तीसरा है सेवा कार्य करने हेतु तत्पर एवं आवेदित पद के लिए आप अनुभव रखते हैं तो उसका भी आप संलग्न कर सकते हैं प्रमाण पत्र। और भी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दिया गया है, इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। आगे यहाँ पर आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्त दिया हुआ है। उम्मीदवार को 1 जनवरी 2023 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष और 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी हैं और ST SC OBC वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको छूट संबंधी जानकारी यहाँ पर दिया गया है, इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी और भी जानकारी यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और भी अन्य शर्तें पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, इस विज्ञापन के साथ आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, उसी को ही आपको प्रिंट आउट करा करके भर करके लिफाफे के ऊपर में स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अपना वर्ग लिखना आवश्यक है। और उसे आपको कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ को संबोधित करते हुए पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, या फिर आप स्वयं उपस्थित होकर जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर में कार्यालय में रखे ड्राफ्ट बॉक्स में डालकर अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है अंतिम तिथि 25 जुलाई 2023 शाम 5 बजे है। उसके बाद अगर आप आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं या फिर उसके बाद आपका आवेदन उनको प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। और भी आवश्यक जानकारी यहाँ पर दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया, स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी एवं स्टेनोटाइपिस्ट पद के लिए प्रथम चरण में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आवेदक की संख्या अधिक होने पर प्रथम चरण में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में व्यवहारिक ज्ञान, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान इत्यादि संबंधी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 50 रहेगा, प्रत्येक में 1 अंक रहेगा, कुल अंक 50 अंक का रहेगा। और वस्तुनिष्ठ प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची जारी किया जाएगा और एक पद के विरुद्ध 15 गुना उम्मीदवार को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी स्टेनोटाइपिस्ट पद के लिए कौशल परीक्षा 250 अंक की होगी। उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट गति से 5 मिनट का डिक्टेशन अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के लिए अंग्रेजी में दिया जाएगा और हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए हिंदी में डिक्टेशन दिया जाएगा। और स्टेनोटाइपिस्ट पद के लिए भी हिंदी में आपको डिक्टेशन दिया जाएगा और उसे आपको 45 मिनट की समय सीमा शुद्धता के साथ कंप्यूटर में टाइप करना है। उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपका लिब्रे ऑफिस रहेगा। फंड की जानकारी यहाँ पर अभी नहीं दिया गया है। और भी आवश्यक जानकारी यहाँ पर दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं।
अधिशिका वाहक पद के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा जो कि 50 अंक का रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। वृत्त नियमित पद के लिए भी आपका साक्षात्कार होगा जो कि 50 अंक का रहेगा। यहाँ पर जानकारी दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। चयन सूची, प्रतीक्षा सूची, कौशल परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर आपका चयन सूची और प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा। इसकी जानकारी यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पर अन्य आवश्यक सूचनाएं दिया गया है, इसको भी आप अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं। आगे यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, इसी को ही आपको प्रिंट आउट करा करके अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है। अन्य किसी प्रारूप में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। तब तक अगर चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।